हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर। आज एक मेडिसिन है लिपोटैब नाम से, उसके ताल्लुक से मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ। हमदर्द कंपनी की हमारे यूनानी क्लासिकल मेडिसिन है, एक पेटेंट फार्मूला है हमदर्द कंपनी का, जो कि बहुत ही इफेक्टिव और कारआमद है, जो 100% रिजल्ट देता है और हार्ट से रिलेटेड सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है। तो मैं आपको इस ताल्लुक से टोटल मालूमात देने वाला हूँ, तो इसके लिए आप क्लिप को पूरा देखें। तो ये मेरे पास जो है दोस्तों लिपोटैब नाम का एक हमदर्द का प्रोडक्ट है, ये इस तरह से आती है। इसमें टैबलेट है यानी कि गोलियां हैं, वो 60 है। ये हमदर्द कंपनी इसको बनाती है। मैं इसके कॉम्पोजिशन की आपको बात करूं तो इसके अंदर लहसुन गार्लिक यानी कि इसके अंदर लहसुन मौजूद है, इसके अलावा बदरंज बोया मौजूद है, सफ़ूफ़े सीर मौजूद है, सफ़ूफ़े चोप जर्द मौजूद है और इसके साथ ही इसको मिलाने के लिए इसके गोंदे लुखर इसके अंदर मौजूद हैं। इस तरह इसके कॉम्पोजिशन है। तो दोस्तों, अगर मैं इसको एक एक करके इसके कॉम्पोजिशन को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि यकीनन ये कितनी कीमती चीज़ है। हल्दी जिसके बारे में हम जानते हैं वो एंटीसेप्टिक का एज एंटीसेप्टिक का काम करती हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है और हमारे बॉडी के अंदर की मौजूद स्वेलिंग को दूर करने का काम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने का काम करती है और बहुत ही पुरानी प्राचीन जो है एक बेहतरीन एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक का रोल अदा करने का काम जो है तो हल्दी करती है। वही यूनानी चिकित्सा के अंदर इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। साथ ही लहसुन की अगर बात करेंगे तो लहसुन भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए उसको दूर करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। और एक साथ ही बदरंज बोया यानी जिसको हम कैटनिप कहते हैं, बदरंज बोया जैसे कि आप देख रहे हैं। बदरंज बोया की मैं आपको बात कर लूँ कि ये जो मिंट होता है यानी कि पुदीना, उसके ही फैमिली से बिलोंग करता है, उससे मिलता जुलता है और ये जो है तो इसका बहुत अच्छा रोल है। तो इस तरह दोस्तों इसका ये कॉम्पोजिशन है। हमदर्द कंपनी के बहुत सारे एक्सपर्ट हकीमों का ये एक अपना फार्मूला है, जो कि मॉडर्न एक अंदाज में और रिसर्च के बाद और कई पेशेंट्स पे अप्लाई करने के बाद जो है तो ये कामयाब बताया गया है और लोग इसको पसंद भी करते हैं। और बहुत सारे यहाँ तक कि कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं यानी कि हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसको जो है तो पसंद करते हैं और अपने पेशेंट को जो है तो देते हैं। तो दोस्तों, लिपोटैब जो टैबलेट है ये स्पेशली कोलेस्ट्रॉल लेवल ही नहीं बल्कि हमारे बॉडी के दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत बेहतरीन काम करता है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिज़िकल या मेंटल तान तनाव टेंशन स्ट्रेसफुल उनकी लाइफ है, तो ऐसे वक्तों के अंदर उनके खान पान भी डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी होती है। ऐसे वक्तों के अंदर इसका अहम रोल है। और इसी के साथ में हमारे बॉडी के अंदर खून के रगों के अंदर यानी कि आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका मैं फंक्शन आपको बता दूं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के इन शॉर्ट 4 एक ऐसे काम हैं। वैसे तो उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 4 कोलेस्ट्रॉल के ऐसे काम हैं जिसके बगैर हमारी लाइफ बिल्कुल चल ही नहीं सकती। बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तो विटामिन डी बनाने के अंदर इसका बहुत बड़ा अहम रोल है। साथ ही ये हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर बाइल्स को जो इसका इंटरकनेक्ट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अहम रोल अदा करता है। साथ ही हार्मोन्स के सिक्रेशन के अंदर बहुत ही अहम रोल अदा करता है। और जो करता है ये सेल वॉल के अंदर यानी कि सेल वॉल जो है उसके अंदर इसका बहुत ही अहम रोल अदा करता है ये। तो इस तरह दोस्तों ये इसके 4 ऐसे फंक्शन मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल के, जिसके बगैर हमारी लाइफ नहीं चल सकती। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो इसलिए दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी बॉडी में तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसने हमारे एक लिमिटेशन के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो जैसे कि शुगर के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर इंसान जो है तो नहीं रह सकता। उसको अगर शुगर कम हो जाए तो इंसान गिर जाता है, चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाता है। मैंने इससे पहले आपको हाइपोग्लाइसेमिया पे क्लिप बनाया था, तो बताया कि वो किस तरह इंसान जो तो कोमा में जाकर उसकी डेथ भी हो सकती है। हाँ दोस्तों, शुगर का कम हो जाना, शुगर का बहुत ज़्यादा हो जाना ये इस तरह हानिकारक है। वैसी बॉडी का हर चीज़ जो है तो एतदाल पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन कभी कभी ये कोलेस्ट्रॉल जो है तो हाई हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल भी जो है तो 2 किस्म का होता है, एक हाई वाला होता है, एक लो वाला होता है। हाई लेवल वाला यानी कि HDL जिसको हम कहते हैं वो अच्छा माना जाता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है।
और LDL वाला यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो HDL जो लिमिटेशंस है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ये बहुत ही अहम चीज़ है। अब ये अगर एबनॉर्मल हो जाएगा इसकी रेंज यानी कोलेस्ट्रॉल की, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी ब्लड सप्लाई है यानी सर्कुलेशन, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके अंदर जब HDL का लेवल यानी कि डिस्टर्ब होगा, यानी LDL बढ़ेगा, जो बैड या फिर आम जुबान में कहेंगे जो फैट्स है, जो चर्बी है, तो ये बहुत ज़्यादा यानी गैर ज़रूरी तरीके से बढ़ेंगी, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी अबनॉर्मल प्रॉब्लम आएंगी। जैसे कि चलने में क्या होगा, जब ये खून की रगों के अंदर ये बन रहा है और वहाँ के सर्कुलेशन को सबसे पहले डिस्टर्ब करेगा, यानी जो ब्लड सप्लाई है तो उसको डिस्टर्ब करेगा। अब जब डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है चलने में दम महसूस होगा, क्योंकि लंग्स पे इसका इफेक्ट हो रहा है। साथ ही हार्ट्स के जो सिस्टम यानी कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उस पर भी जो है तो डिस्टर्ब होगा, वो भी मामला डिस्टर्ब होगा। इसलिए चलने में दम लगना, पाल्पिटेशन यानी घबराहट का होना, सांस का फूलना, बेचैनी का रहना और थकान का महसूस होना, यानी कि कैल्शियम लेवल नॉर्मल है इसके बावजूद जो है तो थकान महसूस होना, हाथों पैरों का खींचे जाना, नींद का ना आना यानी इंसोम्निया, बेचैनी रहना, फीमेल्स के अंदर जो है तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम का आना, उसमें डिस्टर्बेंस होना, साथ ही प्रेगनेंसी के अंदर भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस का होना। तो इस तरह से, साथ ही इसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स यानी कि चर्बी का ज़्यादा बढ़ जाना, साथ ही एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होना, साथ ही एमा यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट का आना, ये सब कुछ हो सकता है चर्बी के ज़्यादा बढ़ने से यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से। ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों इसका यानी कि लेवल में रहना, आजकल कैसी लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा यानी कि भागदौड़ वाली हो चुकी है और लग्जरीज लाइफ हो चुकी है। लोग जो तो ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं करते, एक्सरसाइज से कोसों दूर है, फास्ट फूड जो है तो बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, फास्ट फूड्स में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा बॉडी के अंदर या खासकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये रोज़मर्रा जो तो अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। तो साथ ही डायबिटिक के पेशेंट के अंदर, थायराइड वाले पेशेंट के अंदर, इस तरह से जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है ऐसे पेशेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से एक अहम प्रॉब्लम जो आज सबसे ज़्यादा फैल रही है वो है हाइपरटेंशन यानी कि BP का बढ़ जाना। एक और अहम चीज़ है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है तो आ रही है बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या खान पान, ये सब चीज़ें इसको यानी कि डिस्टर्ब कर रही है और इसके ज़िम्मेदार हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमदर्द का एक अहम प्रोडक्ट है लिपोटैप, जिसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी मैं सालों से इसके तजुर्बे कर चुका हूँ। और ऐसे पेशेंट्स को सिर्फ ना कि मैंने सिर्फ क्लिनिकली चेक किया, बल्कि उनको मैंने पैथोलॉजिकल जो जितनी डायग्नोसिस होती है यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल देखने के लिए एक टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल के जो टेस्ट करने के बाद में जो रिपोर्ट आती है वो एबनॉर्मल रिपोर्ट है। उसके बाद अगर इसका हम कोर्स कराते हैं तो पेशेंट की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी मैंने देखा हो। तो इस तरह ये लिपोटैप का बहुत ही बेहतरीन रोल है कोलेस्ट्रॉल के इम्बैलेंस के अंदर। तो दोस्तों लिपोटैप कैसा काम करता है बॉडी के अंदर? लिपोटैप जैसे कि मैंने आपको बताया, लहसुन इसके अंदर है, बादल बूटिया से बनाई गई दवाएं हैं। और ये जो पेटेंट जो फार्मूला हमदर्द का है ये इतना बेहतरीन काम करता है कि एक ही महीने के अंदर आपको रिजल्ट आप देखना शुरू हो जाते हैं, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस होता है, उसको अच्छा फील होता है। तो इस तरह हमदर्द कंपनी का ये नुस्खा बहुत बेहतरीन काम करता है लिपोटैप। अब इसको दोस्तों इसके अलावा भी हम जो तो ले सकते हैं, यानी कि डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे BP की प्रॉब्लम हो, घबराहट की प्रॉब्लम हो, वो भी ले सकते हैं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर भी ये सेफ़ है, ऐसा रिसर्च के अंदर कहा गया। इसकी अपनी जो स्पेशल रिसर्च जब की गई थी लेबोरेटरीज के अंदर, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सेफ़ है। स्तनपान करने वाली महिलाएँ यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके लिए भी सेफ़ है। और साथ ही ये अपने डॉक्टर की निगरानी के अंदर हमको लेना है, लेकिन ये एक हर्ब होने की वजह से बिल्कुल सेफ़ है, हम इसको ले सकते हैं। अब इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ लेने का, जो तरीका इस्तेमाल है इसका कि इसको कैसे लेना है। तो दोस्तों वैसे तो आपको डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही लेना है, क्योंकि वो आपकी तबीयत को बेहतर अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो इसका तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आपको इवनिंग में यानी शाम के वक्त में
डिनर के आधा घंटे के बाद, शाम के खाने के आधा घंटे के बाद 30 मिनट के बाद इसको पानी से लेना है, ताज़े पानी से लेना है आपको। और साथ ही इसका इस्तेमाल आपको लगातार 2 महीने करना चाहिए। 2 महीने के इस्तेमाल के बाद 15 से 20 दिन आपको रुकना चाहिए। फिर उसके बाद इसको आप कंटिन्यू और 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 2 महीने के बाद इसमें गैप देके 15-20 दिन का गैप देके इसको इस्तेमाल करना है। रिपोर्ट को हर महीने भी अगर आपने किए तो बिल्कुल आपको इसका नतीजा सामने आता रहेगा। तो ये था लिपोटैब। आपको हर हमदर्द कंपनी के जो प्रोडक्ट्स जहाँ मिलते हैं, यानी कि आयुर्वेदिक और यूनानी जो जनरल स्टोर्स है, इसके साथ ही जो मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी है, वहाँ पर इसको आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके बावजूद अगर आपको इस ताल्लुक से कुछ क्वेश्चन आपके जहन में है, सवाल आपके जहन में है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।